इस कहानी की शुरुआत में हमें डूलिटिल नाम, जिससे डूलिटिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसका काम धाम में मन नहीं लगता, इसलिए अपने हॉस्पिटल को बंद कर देता है। उसके बाद हमें टॉमी को दिखाया जाता है, जो अपने बड़े भाई और पिता के साथ शिकार पर आया होता है। टॉमी का दिल बहुत बड़ा होता है, ये जानवर से बहुत प्यार करता है। तभी उसे एक घायल गिलहरी दिखाई देती है। एक तोते के इशारा करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। तोता टॉमी को लेकर डूलिटिल के हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है, जो अब बंद हो चुका है। टॉमी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी वो एक जाल में फंस जाता है। उसके बाद अंदर का सीन देखते हैं। डूलिटिल की हालत बहुत खराब होती है। वो किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता है। पैरट खिड़की से बताता है कि एक लड़का घायल गिलहरी को लेकर आया है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी के पास एक लड़की आती है, जो इंग्लैंड की महारानी की बेटी होती है। टॉमी को छुड़ाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। गिलहरी को देखने के बाद डूलिटिल का दिल पिघल जाता है और अपने जानवर साथियों से कहकर ऑपरेशन का इंतजाम करता है। टॉमी डूलिटिल और जानवरों की घनिष्ठता देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और वो तय करता है कि डूलिटिल के साथ ही रहकर जानवरों से बात करने की कला को सीखेगा। उसके बाद महारानी की बेटी डूलिटिल को अपने राजघराने ले जाती है, जहाँ उसके मम्मी का तबीयत बहुत खराब था। उसका डाक सुनकर उसे बताता है कि मैंने आज तक कभी ऐसी स्मेल नहीं सूंघा। तभी डूलिटिल वही एक्वेरियम में पड़े ऑक्टोपस से पूछता है, तो बताता है महारानी को आखिरी बार चाय पीते देखा हूँ। फिर डूलिटिल अपने बुक में कुछ पौधों को देखता है और बताता है महारानी को चाय में ही जहर दिया गया है और जल्द ही एंटीडोट नहीं दिया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। और एक खास किस्म का फ्रूट जिसका नाम ईडन है, वो इनकी जान बचा सकता है। कुछ देर वार्तालाप करने के बाद डूलिटिल अपने जानवर साथियों के साथ ईडन फ्रूट को ढूंढने एक आइलैंड की तरफ रवाना होता है। टॉमी भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन डूलिटिल उसे मना कर देता है। टॉमी उदास होकर अपने घर चला जाता है। तभी उसके पास वो पैरट आता है, उसके साथ एक जिराफ भी होता है। पैरट टॉमी को लेकर डूलिटिल के पास जाता है। जिस बंदरगाह पर वो निकलने वाले थे, वहाँ जिराफ पहुँचता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। डूलिटिल को एक ब्रिज दिखाई देती है, जिस पर से डूलिटिल के नाव पर कूद जाता है। पैरट डूलिटिल से कहता है कि तुम सफर में अकेले थे, इसलिए मैं टॉमी को यहाँ ले आया। दूसरी तरफ शाही महल में लॉर्ड थॉमस को दिखाया जाता है, जो महारानी का मैनेजर होता है। उसी ने महारानी को जहर दिया था। उसके साथ उसका डॉक्टर भी मिला हुआ है। थॉमस अपने डॉक्टर को डूलिटिल को रोकने के लिए भेजता है। डॉक्टर एक बड़े से वारशिप को लेकर डूलिटिल को रोकने चला जाता है। डूलिटिल देखते ही समझ जाता है यह सिर्फ हमारे ऊपर हमला करने वाली है। डूलिटिल एक बड़े से हवेल मछली की सहायता से वहाँ बच निकलने में कामयाब होता है। वो एक ऐसे राज्य पहुंच जाता है जहाँ डूलिटिल की वांटेड का पोस्टर लगा होता है। ये पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाई है, क्योंकि डूलिटिल जिस लड़की से शादी की थी वह यही राजा की बेटी है, जिसे वो यहाँ से भगा कर ले गया था। यहाँ पर इन्हें एक महल से किताब चुरानी होती है, जिसमें पता होता है कि ईडन फ्रूट्स कहाँ मिलेगी। वो किताब राजा के कक्ष में रखा हुआ है, इसलिए ये अपनी भेष बदलकर महल में घुस जाते हैं। राजा अपनी कक्ष में बहुत सारे शेरों के साथ सोया हुआ था। टॉमी उसके कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से सारे पकड़े जाते हैं। डूलिटिल को एक कमरे में बंद करके उसमें एक खूंखार शेर छोड़ देता है। यही दूसरी तरफ टॉमी एक मक्खी से कहता है कि नाव के सारे जानवरों से कह दो हम पकड़े गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। यह बात सुनते ही सारे जानवर महल पर हमला कर देते हैं। शेर डूलिटिल को मारने वाला होता है, तभी उसका गोरिल्ला उसे झपट लेता है। टॉमी को बुक भी मिल चुकी थी, लेकिन वो डॉक्टर जो लगातार इनका पीछा कर रहा था वो भी यहाँ आ जाता है। डूलिटिल के नाव को तबाह कर बुक लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब डूलिटिल के पास बुक भी नहीं है और न ही नाव। उधर राजा भी यहाँ आ जाता है। डूलिटिल राजा को बताता है कि मैं रानी को बचाने के लिए यह सब कर रहा हूँ और मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई बताने के बाद राजा उसे एक नाव देता है। डूलिटिल के पास नक्शा नहीं होता, इसलिए वो एक मछली से पूछता है। मछली के इशारे पर डूलिटिल लगातार उसकी तरफ बढ़ता जाता है। ये उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर पहले हो चुका है। डूलिटिल एक शॉर्टकट रास्ते से गुफा तक पहुंच जाता है। डॉक्टर के आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अचानक वहां से रोशनी आने लगती है। दरअसल इस फ्रूट्स की रखवाली एक ड्रैगन करता है। ड्रैगन डॉक्टर और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और डॉक्टर को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। ड्रैगन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डूलिटिल भाप लेता है और उसे ठीक करने को कहता है। इस बात पर ड्रैगन भी राजी हो जाता है। डूलिटिल अपने साथियों के साथ ड्रैगन के शरीर का सभी सिल्ट निकाल देता है, जिससे ड्रैगन को बहुत राहत महसूस होती है। इसलिए डूलिटिल को ईडन फ्रूट्स लेने देता है। दूसरी तरफ महारानी का तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। कुछ ही पल में ये मरने वाली होती है। तभी डूलिटिल वहाँ आ जाता है। डूलिटिल को देखने के बाद चेयरमैन लॉर्ड थॉमस उसे अपने आदमियों को मारने को कहता है, लेकिन उसके जानवर साथी उन्हें संभाल लेते हैं और टॉमी महारानी के मुंह में ईडन फ्रूट डाल देता है, जिससे रानी को तुरंत ही होश आ जाता है। रानी को कुछ समझ नहीं आता है। डूलिटिल बताता है कि आपका चेयरमैन ने ही आपको जहर दिया था, जिससे वो खुद राजा बन सके।
और इसी बात ने डॉक्टर को भेजा है ताकि हम यहाँ कभी फ्रूट्स लेकर ना आ सके। उसके बाद लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस सफर के बाद डूलिटल अपना हॉस्पिटल खोल देता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।